गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसी क्लासेज में। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, आज हम आपको उससे अगली वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड टाइप बताने जा रहे हैं। लेकिन इसे बताने से पहले हम एक बात जरूर बताना जा रहे हैं। आप अगर किसी भी स्टोरी को बनाओगे, किसी भी कहानी को बनाओगे तो लगभग 99% स्टोरी पास्ट में ही आती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पास्ट के नियमों को विशेषकर रूप से ध्यान से समझे, देखें, लिखें और तो देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं, ये क्या से शुरू होते हैं? यदि, क्या, शब्द वाक्य के शुरू में आए। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है? उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे क्या नौकर ने खाना नहीं खाया। देखिए नियम, देखिए, जब हमें क्या शब्द शुरू में दिया हो तो नियम में लगाएंगे हम डिड। क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। नहीं होगा सेंटेंस में तो नोट का प्रयोग करेंगे, वरना छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यदि आपने सेंटेंस सही बनाया है और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया है और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो काट दिया जाएगा। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो देखिए ना, हमें नियम दिया गया है डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के रूप में सेंटेंस हमें दिया गया था, क्या नौकर ने खाना नहीं खाया। तो देखना, इसमें क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब दी है हमें डिड। क्या के लिए हमने डिड का प्रयोग किया है। उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है नौकर, नौकर की द सर्वेंट। नहीं के लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। वर्ब खाया, टेक या ईट। क्या खाया? खाना, द फूड। सेकंड टाइप, देखिए सेकंड टाइप के जो होते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा,
क्या आदि वाक्य के बीच में आए। जैसे वह रोजाना बाजार क्यों नहीं जाती थी। सेंटेंस दिया है हमें, वह रोजाना बाजार क्यों नहीं जाती थी। नियम, सबसे पहले लिखना है हमें प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। नहीं है तो नोट लगाएंगे और नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट बचा कुचा कॉम्प्लीमेंट, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, वह रोजाना बाजार क्यों नहीं जाती थी। प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें क्यों के लिए लगाएंगे हम वाई। उसके बाद लगाना हमें हेल्पिंग वर्ब डिड। सब्जेक्ट क्या है इसमें वो देखना है। सब्जेक्ट है वह की ही। अच्छा, ये इसमें लड़की है वह, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे। लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे और लड़की होगी तो सी का प्रयोग करेंगे। नहीं है इसमें ये दिया हुआ है नहीं के लिए नॉट। अब हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब है जाती, जाने की होगी गो। ये देखना हमें कहां जाती है। गो के बाद टू लगाएंगे। कहां जाती है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बाजार, मार्केट। बचा क्या कॉम्प्लीमेंट में रोजाना एवरी डे, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आज हमने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड टाइप। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। जितने भी टेंस के इंट्रोगेटिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे क्या नौकर ने खाना नहीं खाया था। क्या नौकर ने खाना नहीं खाया। तो देखना नियम के अनुसार हम सेंटेंस यदि बनाते हैं तो कभी हमारा गलत नहीं जाएगा। नियम है, सबसे पहले लिखेंगे हम डिड। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे और नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर लिखनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट बचा कुचा अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, बाद में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसी नियम के अनुसार हमने सेंटेंस बनाया है। क्या के लिए हमने डिड का प्रयोग किया है। सब्जेक्ट नौकर की द सर्वेंट लिखा गया है। नहीं के लिए नोट का प्रयोग किया है। वर्ब खाने की ईट लगाओ या टेक लगाया है हमने। क्या खाया है, खाना, द फूड। तो आप यदि नियम के अनुसार बनाओगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं जाएगा। सेकंड टाइप देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, क्या आदि बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य के बीच में आए। इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे वह रोजाना बाजार क्यों नहीं जाती थी। वह रोजाना बाजार क्यों नहीं जाती थी। सब इसके लिए हमें नियम देखना है। देखो इसमें क्यों आ रहा है, यहाँ में बताया गया नहीं, ये लिख रहा।
इसमें क्यों वाक्य के बीच में आया, उससे पहले भी हमें सेंटेंस लिखा गया है, उसके बाद भी सेंटेंस लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो भी हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है उसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे क्या बोलते हैं। बाद में हमें डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं है तो नोट लगाएंगे। वर्ब लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बचा कुचा कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो देखना इस सेंटेंस को हम इसी नियम के अनुसार बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्यों की लिखी है हमने वाई। नियम के अनुसार इतना सेंटेंस हमारा बन गया है। अब लिखना है हमें डिड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह है, लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। सब्जेक्ट में वह हो गया, वह की हमने लिख दी सी। नोट नहीं के लिए हमारा नोट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लिखनी है वर्ब, वर्ब है जाती, जाने की होगी गो, गो के बाद में टू लगाना है हमें। फिर लिखना ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, बाजार, मार्केट, बचा रोजाना, रोजाना की एवरीडे। तो देखिए मैं मानता हूँ कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यदि आपको समझ आता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।